नमस्कार, जय जोहार। मैं हूं आपमन के संग अविनाश कर। आपमन देखत हो छत्तीसगढ़ के नंबर 1 बुलेटिन हमर बानी हमर गोट। बुलेटिन की शुरुआत करबो हेडलाइन के संग। कर्नाटक में नवा सरकार के काली हुई शपथ ग्रहण समारोह। सीएम भूपेश और पीसीसी चीफ मोहन मरकाम आज जाही बेंगलुरु। आज पाटन दौरा में रही सीएम भूपेश बघेल। भरोसे के सम्मेलन के तैयारी के ली जायजा। भिलाई में आईबीसी 24 के खबर के बड़ा असर। सुपेला फ्लाईओवर के हुई मरम्मत। कंस्ट्रक्शन कंपनी रात में भरेगी इस गड्ढा। नारायणपुर में लागी एनएसडी के क्लास। 21 महिला कलाकार के हुई ऑडिशन। बस्तर अभिनेता बॉलीवुड के अभिनेता सिखाई एक्टिंग और ड्रामा के गुर। आईबीसी 24 के रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन। 35.4% शेयर के साथ लगातार चौथा हफ्ता ओवरऑल नंबर 1 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आईबीसी 24 के दबदबा बरकरार। सीएम पद के शपथ ग्रहण समारोह हुई, जहां सिद्धारमैया मुख्यमंत्री पद के शपथ ली और डीके शिव कुमार डिप्टी सीएम बनी। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के नेता मन भी शपथ ग्रहण सम्मेलन में शामिल हुई, जहां सीएम भूपेश बघेल आज बेंगलुरु जाही शाम के और मन के संग पीसीसी चीफ मोहन मरकाम घोलो बेंगलुरु जाही। तो काल सिद्धारमैया कर्नाटक के सीएम पद के शपथ ली। डीके शिव कुमार डिप्टी सीएम बनी और इस शपथ ग्रहण कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के कांग्रेस के नेता मन भी शामिल हुई, जिनमें सीएम भूपेश बघेल, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम आज शाम बेंगलुरु पर रवाना हुई और काल एक कार्यक्रम में उमन शामिल हुई। तो अगला खबर छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिला के पाटन के खबर। 21 महिला पाटन में भरोसे के सम्मेलन का आयोजन होना है और आज पाटन में सीएम भूपेश बघेल 4 घंटे तक रहे। पाटन में सम्मेलन के तैयारी के जायजा ली और सीएम भूपेश बघेल कांग्रेस पदाधिकारी मन इस सम्मेलन पर चर्चा करें। तो 21 मई में ला भरोसे के सम्मेलन हो ही पाटन में और में ओकर तैयारी के जायजा लेबर आज सीएम भूपेश बघेल पाटन जाही। 4 घंटा रही वहाँ और कांग्रेस के पदाधिकारी मन ले चर्चा करही और जो कार्यक्रम होना है ओकर तैयारी के जायजा घोलो सीएम भूपेश बघेल नहीं। ये वक्त की बड़ा खबर पाटन ले, जहां पर आज पाटन जाही भूपेश बघेल 4 घंटा वहां रही। भरोसा के सम्मेलन जो होना है वहां तैयारी के जायजा ली और कांग्रेस पदाधिकारी मन संग चर्चा भी करी। भिलाई में आईबीसी 24 के खबर के बड़े असर हुई से सुपेला फ्लाईओवर के मरम्मत हो गई। ट्रैफिक डीएसपी संज्ञान लेने मामला में और कंस्ट्रक्शन कंपनी रातों रात मरम्मत कराई से 14 अप्रैल ले आवाजाही पर खुले रही से फ्लाईओवर। लेकिन जो खबर हमन दिखाए रहे कि कैसे कंस्ट्रक्शन हो रही और जब खबर दिखाएं तो खबर के असर हुई आईबीसी 24 के खबर के और ट्रैफिक डीएसपी मामला में संज्ञान लेन रातों रात सड़क बने से सुपेला फ्लाईओवर की मरम्मत हुई से कंस्ट्रक्शन कंपनी रातों रात मरम्मत कराई से आईबीसी 24 के खबर के बड़ा असर। 14 अप्रैल ले आवाजाही पर फ्लाईओवर खुले रही, लेकिन स्थिति जो रही ओकर बाद प्रमुखता ले हमन अपन के सुरक्षा के ख्याल ले खबर ला दिखाए हन। ओकर बाद रातों रात कंस्ट्रक्शन कंपनी सड़क ला बनाई से डीएसपी ट्रैफिक मामला में संज्ञान ली और सुपेला फ्लाईओवर के मरम्मत हो गई। बिलासपुर में चुनावी सरगर्मी के बीच एक बार फिर शहर के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट ला लेके सियासत शुरू हो गया। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के धीमे रफ्तार और प्रोजेक्ट के लोकार्पण और शिलान्यास में केंद्रीय नेताओं की उपेक्षा करके आरोप लगे थे। विपक्ष सत्ता पक्ष एक बार आमने सामने है। दरअसल बिलासपुर में स्मार्ट सिटी के तहत करोड़ों रुपए के कई प्रोजेक्ट्स पर काम चलत है। इनमें कई प्रोजेक्ट पाइपलाइन में है तो कई प्रोजेक्ट काम पूरा हो गए से उमन के। इनमें मल्टी लेवल पार्किंग, आईटीएमएस कंट्रोल यूनिट जैसे प्रोजेक्ट बीते दिन सीएम भूपेश बघेल इमन के लोकार्पण भी करे रहे। लेकिन पूर्व मंत्री के कहना है कि केंद्र के पैसा में राज्य सरकार लोकार्पण और शिलान्यास करत है और केवल श्रेय लूटे के काम करत है।
लेकिन सत्ता पक्ष कहते कि सरकार स्थानीय और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के साथ केंद्रीय सांसदों को सम्मान देते और उनके संग काम करे थे। जब चुनाव के समय आते तो बीजेपी जानबूझ के ला मुद्दा बनाते। केंद्र सरकार का पैसा भी आया, लेकिन अभी तक स्मार्ट सिटी का समय पूरा हो रहा है। 4000 करोड़ में देखें तो मुश्किल से 200 करोड़ रुपए का भी काम ये सरकार नहीं कर पाई और इस पैसे का अपव्यय हो रहा है। जितनी भी परियोजनाएं का काम शुरू किया गया वहाँ यहाँ के स्थानीय सांसद को बुलाया गया, पर स्थानीय सांसद अगर नहीं आ रहे हैं राज्य शासन के किसी प्रोग्राम में तो ये उनका सोचने का तरीका है। हमारा काम तो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने तो अपने हर कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायकों को बुलाया, उनको सम्मान दिया, उनको मंच दिया और उनकी मांगें भी पूरी की। आम आदमी ला अपन जमीन हर अपन नाम में कराए बार कई बार शासकीय दफ्तर के कई बार चक्कर लगाना पड़ता है, लेकिन सरगुजा में रसूखदार लोग मन की स्थिति है कि न सिर्फ उमन शासकीय जमीन अपन नाम में करा देते हैं बल्कि ये जमीन में धान उगा के बेच भी देते हैं। मामला सरगुजा के भटको गांव के, जहां पटवारी और कुछ राजस्व कर्मी की मिली भगत के बाद 1-2 नहीं बल्कि 50 एकड़ ले ज्यादा शासकीय जमीन के फर्जी पट्टा बन गए हैं, निजी लोगन मन ला दे हैं। खास बात यह कि जांच में जब खुलासा हुई तो फर्जीवाड़ा भटको गांव के नहीं बल्कि करदना कालीपुर गांव में भी सामने आई से। बुलाया गया सभी लोगों को, संबंधित जो राजस्व के अधिकारी थे पटवारी और कानूंगो, उनको भी जवाब तलब किया गया और नोटिस का जवाब आने के बाद जांच टीम को ये पता लगा कि जो भूमि का जो नामांतरण किया गया है वो भूमि को शासकीय मद से प्राइवेट मद में जो किया गया है उसमें कोई भी न कोई पंजी चली है, न कोई प्रकरण दर्ज किया गया है, उसको होने पाने तरीके से किया गया है। ये जांच में रिपोर्ट में आया कि जो पटवारी है उसकी भी मिली भगत ऐसा करके ऐसी शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसके आधार पर तहसील में तहसीलदार के माध्यम से इसमें जांच की गई थी, जिसमें जांच के दौरान यह सत्यता पाई गई, जिसके आधार पर थाना बतौली में उन्होंने जो है प्रारंभिक FIR दर्ज करने हेतु जो है प्रतिवेदन दिया था, जिसके आधार पर हमारे यहाँ IPC की धारा 120, 420, 467, 468, 471 के तहत FIR इसमें दर्ज की गई है। जगदलपुर में बंद रेत खनान में भी खुलेआम खनन जारी है। रेत माफिया बिना रॉयल्टी के रेत बेच के शासन ला चूना लगाते हैं। कार्रवाई के नाम पर खनिज उड़नदस्ता परिवहन में लगे वाहन मल्ला जब्त करे की औपचारिकता तो निभाते, लेकिन रेत घाट में उत्खनन में लगे कई वाहन पर कार्रवाई नहीं होते। दरअसल रेत खदान में विधिवत टेंडर के बाद भी जो उन घाट ले उत्खनन नहीं होना चाहिए वहां भी JCB लगा के धड़ल्ला ले नदियां मन ले रेत निकाला जाते। जो भी जिम्मेदार होंगे और मौके पर जो पाए जाएंगे उत्खनन करते हैं उन पर भू राजस्व संहिता की धारा 247 के तहत जब्ती की कार्रवाई और जुर्माना करने की कार्रवाई की जाएगी। और मैं अविलंब इसमें माइनिंग इंस्पेक्टर की टीम को भेज करके 1-2 दिनों में इसकी कोई न कोई कार्रवाई निश्चित रूप से करवाऊंगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहब का कांग्रेस पर निशाना। कांग्रेस में सत्ता को लेकर लड़ाई होते रहते, कर्नाटक की जनता ठगा हुआ महसूस करते हैं। लोक कला साधक सम्मान में पहुंची सांसद विजय बघेल, देश भर के 225 कलाकार हुए शामिल। जांजगीर में BJYM की बेरोजगारी भत्ता लेके प्रदर्शन, पुलिस के संग कार्यकर्ता मन के झूमा झटकी, कई कार्यकर्ता घायल। आम आदमी पार्टी के जिला स्तरीय विशाल रैली और कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी हुइन शामिल। भाटापारा में 8 सूत्री मांगला लेके राजस्व पटवारी संघ अनिश्चितकालीन हड़ताल प्रदर्शन करते। हड़ताल में 47 हलकों के किसान परेशान हुए थे। नगर पालिका परिषद में 415 हितग्राही ला बांटेगी अनुज्ञा प्रमाण पत्र। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत प्रतिनिधि मन बांटिस प्रमाण पत्र। केशकाल में मितानिन हकरी स्वास्थ्य पंचायत सम्मेलन और संवाद कार्यक्रम का आयोजन। कई समस्या लेके मितानिन मन संतराम नेतामला सौंपिन 195 आवेदन। पेंड्रा में महिला बाल विकास विभाग की टीम नाबालिग लड़की की शादी रोकवाइन। परिजन ला लड़की नाबालिग होए पर विवाह करे के सलाह दिन। रेल यात्री मन पर राहत। पूरी हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस का शुभारंभ। पूरी और कटक रेलवे स्टेशन के सौंदर्यीकरण और तीसर रेल लाइन के काम पूरा। बस्तर में फिर डेंगू के दस्तक। स्वास्थ्य अमला अलर्ट। डेंगू जोन ला मच्छर मुक्त करे और लार्वा खत्म करे पर अभियान तेज।
कोरबा में असली वीडियो वायरल मामला में दिल्ली एनसीआरबी की बड़े कार्रवाई। युवक के 4 साल पहले नाबालिग के सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हो रही है। बोदेली गांव में होंडा गांव पुलिस करिस मडानार आंगनबाड़ी का लूट के आरोपी ला गिरफ्तार। आरोपी के कब्जा ले लूट के मोबाइल और नकदी बरामद। डोंगरगढ़ के छुरिया में मवेशी ले भरे वाहन ला पुलिस पकड़िस। पुलिस वाहन ले 20 मवेशी ला जब्त कर सुरक्षित गौशाला पहुंचाए। सारंगढ़ में CCLE ट्रेनिंग के डांस वीडियो वायरल। शिक्षक शिक्षिका ला फ्लाइंग किस करत आइस नजर। बलरामपुर में 12 ले ज्यादा लोगों उनके ठगी के मामला। फर्जी लाइसेंस कंपनी के कर्मचारी बता के ठगी के वारदात ला अंजाम दें। सूरजपुर में फिर ले एक बार फिर IBC 24 के खबर के बड़े असर। पंडो जनजाति की समस्या लेके जिला प्रशासन संज्ञान लिस। धरसेड़ी गांव के साथ के सड़क और पीने के पानी पर व्यवस्था करेगी। बस्तर में बड़े स्तर पर वृक्षारोपण कार्यक्रम शुरू करने की तैयारी। वन विभाग के ट्रेनिंग सेंटर में वन कर्मी और प्रेरक मल्ला ट्रेनिंग देगी। बस्तर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजन की तैयारी। जगदलपुर में 21 मई से 21 जून तक योग आराध्य कार्यक्रम, बौद्धिक, सांस्कृतिक और सामाजिक प्रतियोगिता हुई आयोजित। तो फिलहाल बुलेटिन में अतका ही। आपन देखत रहो IBC 24। जय जोहार।